बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अभ्यास 5A के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने भी इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके पहले इस वीडियो का पहला पार्ट देख लें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आयत ABCD में विकर्ण CA 20 सेंटीमीटर है और AB जो है 16 सेंटीमीटर है। तो हमें BC की लंबाई पता करनी है, इस लंबाई को पता करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आयत होती है उसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर AB 16 सेंटीमीटर है तो इसके सामने कौन सी भुजा होगी, DC। इसकी भी लंबाई 16 सेंटीमीटर ही होगी। और ऐसे ही BC की जितनी लंबाई होगी उतनी ही AD की लंबाई होगी। और विकर्ण और आयत में ये चारों कोण जो बनते हैं कोनों पर, ये समकोण होते हैं। तो अब हम लोगों को BC पता करना है। अगर हम इसको आधा छुपा लें इतना, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कि ये कोण जो है समकोण हो गया और इसके सामने की भुजा जो कि आयत के लिए विकर्ण है वही इस त्रिभुज के लिए ABC त्रिभुज के लिए कर्ण होगी, A, B और C। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है जो कि समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा, वो B समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। और हमें लंबाई निकालनी है BC की, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो क्या आएगा, कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के यानी कि BC का वर्ग और AB के वर्ग के बराबर होगी। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर। तो अब जो जो मान हमें पता है वो इसमें रख देंगे। AB हमें पता है 16 सेंटीमीटर था, तो इसका 16 का स्क्वायर। BC पता करना है तो BC को वैसे ही रखेंगे। और AC हमें पता है 20, तो इसका स्क्वायर। अब BC हमें पता करना है तो BC को एक तरफ रखेंगे, बाकी जितनी भी संख्या इधर है उसको उस तरफ भेज देंगे। तो 16 इधर जो है वो प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन हर संख्या को पहले प्लस ही माना जाता है। तो ये क्या आएगा, BC का स्क्वायर आएगा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर हमें निकालना है। तो अगर आपको पहले से याद होगा तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं तो आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 20 का स्क्वायर 20 गुणे 20 कितना आएगा, जीरो को छोड़ के 2 दूना 4 और 2 जीरो लगा देंगे तो कितना आएगा 400। 16 का स्क्वायर होता है 256। अब इन दोनों को घटाना है तो यहीं पर घटा भी लेते हैं। कितना आएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ भी आएगा 4 और यहाँ 1, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है वो कितना आएगा 144। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 माइनस 256, तो ये क्या आएगा 144। तो ये तो हो गया BC का स्क्वायर। अब BC जब निकालेंगे तो इसका वर्ग इधर जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा वर्गमूल, 144 का वर्गमूल। अब इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो 144 यहाँ लिखिए। दो से सबसे पहले काटेंगे तो कितना आएगा 72, फिर 2 से तो कितना आएगा 36,
फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से तो 9। अब किससे जाएगा? अब 3 से जाएगा, तो यहाँ पर 3 से, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। जब 3 को 9 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो ये वर्गमूल के अंदर क्या क्या आएगा, जो जितनी भी संख्या आएंगे उनको गुणे में लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। अब 2 का इसमें से जोड़ा बना लेंगे और जो जोड़े होंगे वो एक ही बार निकलेंगे। तो एक बार 2 निकलेगा, इससे एक बार 2 निकलेगा और इससे 3 एक बार निकलेगा। तो कितना निकलेगा वर्गमूल के बाहर? 2 गुणे 2 गुणे 3, और ये कितना आएगा? 2 दूना 4, 3 12। अब 12 क्या आएगा? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये 12 सेंटीमीटर, यानी कि BC की लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। बच्चों 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीढ़ी है जिसको कि 65 डेसीमीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई ये एक दीवार है, इससे एक सीढ़ी लगाई है। तो सीढ़ी आप कैसे लगाते हैं? दीवार पे ऐसे कुछ लगेगी, ये दीवार हो गई, ये सीढ़ी हो गई। और सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 65 डेसीमीटर। और इस सीढ़ी को दीवार के आधार से, जो है 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 25 डेसीमीटर। तो पूछ रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फिगर फिर से हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो इस फिगर में देखिए, ये जो है सीढ़ी हो गई जो कि दीवार से लगाई गई है, और इसकी लंबाई है 65। और दीवार से कितनी दूरी पर ये सीढ़ी है? 25 डेसीमीटर। और हमें ये लंबाई पता करना है। तो मान लीजिए ये A हो गया, ये B और ये C। समकोण कहाँ पर बनेगा? B पर। तो B के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, और इसका जो वर्ग है बाकी की 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। वो फार्मूला लगा के हम लोग AB यानी कि के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे? AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। AB पता नहीं है तो AB पता करना है, तो AB का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बाकी जो पता है उसका मान रख देंगे। BC जो है वो 25 है, AC है 65। तो AB हमें निकालना है, तो AB को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो AB का स्क्वायर ये होगा 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। अब इसको हमें हल करना है। तो 65 का स्क्वायर निकाल लें, 25 का स्क्वायर निकाल लें और उसमें से घटा दें।
तो 65 का स्क्वायर निकालिए तो 65 गुणे 65 करना पड़ेगा। 65 कितना आएगा? ये आएगा 65 का स्क्वायर आएगा 4225 और 25 का स्क्वायर आएगा 125। ये आएगा 625। तो यहाँ पर लिखिए 42 25 माइनस 625। अभी 4225 में से 625 घटाना है। जीरो जीरो 6 और 3 कितना आया? ये आएगा 3600। ये है ए बी का स्क्वायर। तो ए बी, ये स्क्वायर या वर्ग इधर से हटेगा तो इधर वर्गमूल या अंडर रूट लग जाएगा 3600। अब इसका गुणनखंड करेंगे, फिर जोड़ों को बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो दो से करेंगे तो कितना आएगा? 1800। फिर दो से करेंगे तो 900। फिर दो से करेंगे तो 450। फिर दो से करेंगे तो 225। अब 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। अब तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो 75 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 25 आएगा। अब किससे? अब 5 ही से जाएगा तो यहाँ 5। 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे सामने इतना आएगा, ये अंडर रूट के अंदर आएगा। तो इसको बराबर लिख दिया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 अंडर रूट के अंदर। अब जोड़े बनाएंगे और जो जोड़े होंगे वो एक ही बार निकलेंगे। ये एक ये और ये। तो ए बी बराबर आएगा, अब ये सब जोड़े बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट हट जाएगा। तो ये 2 बार है तो एक ही बार, ये एक बार, ये एक बार और ये एक बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको गुणा कर लें। 2 दूना 4, 3 12, 5 60। ए बी आएगा 60। और 60 क्या आएगा? जो इकाई दी हुई है डेसीमीटर। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करो।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था वो खंबे की ऊंचाई पूछ रहा था। इसमें देखिए आप लोगों ने देखा होगा खंबे को सपोर्ट देने के लिए तार से बांधा जाता है। मान लीजिए ये खंबा है तो यहाँ से तार से ऐसे बांध के यहाँ ज़मीन में खड़ा रहता है। तो ये तार है जो कि 26 मीटर लंबा है और खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है। हमें ज़मीन पे जो तार गड़ा है और खंबे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में ये दूरी और ये दूरी हमें दी थी, ये पता करनी थी, और इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों दूरी पर दी गई है और ये पता करना है। तो आइए फिर से इसका फिगर बनाते हैं। ये ए, बी और सी है, जिसमें ए बी जो है खंबा है जिसको AC तार से यहाँ से बांध के, और ये तार ज़मीन में यहाँ गड़ा है, सपोर्ट देने के लिए बांधा गया है। तो ये तार हो गया जिसकी लंबाई दी हुई है 26 मीटर और खंबे की ऊंचाई कितनी दी हुई है 24 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, ज़मीन में तार और खंबे के बीच की दूरी, ये हमें पता करनी है, यानी कि BC। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है, आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज यहाँ B पे बन रहा है। तो B के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, और कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो हम इसको लिखते हैं AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ये बराबर होगा AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर। अब जो पता है वो हम रख देते हैं। AB पता है 24 का स्क्वायर, BC पता करना है तो BC को वैसे ही रख देते हैं। AC दिया है 26 का स्क्वायर। अब BC को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ भेज देते हैं। जो हमें पता करना रहता है वो एक तरफ, ये उधर जाएगा तो इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब इन दोनों का जो है स्क्वायर निकाल के उसको घटा देंगे, 676 576। फिर अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 100। ये BC का स्क्वायर है तो BC कितना आएगा, इधर से वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा उसका अपोजिट। तो ये कितना आएगा, ये आएगा, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 10 × 10, 2 बार 10 आया है तो रूट के बाहर क्या आएगा, रूट के बाहर सिर्फ 1 10 आएगा। तो BC की लंबाई क्या हो जाएगी 10 मीटर। यही आंसर हुआ। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। जो सवाल बचे रह गए हैं उसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है।